नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 सूतपुत्र डॉक्टर गंगा सराय प्रेमी नाटक की कथा संक्षेप में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सूतपुत्र नाटक की कथा संक्षेप में लिखिए, या सूतपुत्र नाटक का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या सूतपुत्र नाटक का कथा सार संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। संकेत। नाटक के सारांश के लिए आगे दिए प्रश्न 2, 3, 4, 5 के उत्तरों को एक साथ क्रम में संक्षेप में लिखे, या सूतपुत्र में कर्ण के जीवन से संबंधित मार्मिक प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। संकेत। प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 से 4 मार्मिक प्रसंगों को लेकर संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न नंबर 2, सूतपुत्र नाटक के प्रथम अंक की कथा को संक्षेप में लिखिए, या सूतपुत्र नाटक के किसी एक अंक की कथा पर प्रकाश डालिए। उत्तर। सूतपुत्र नाटक के लेखक डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी हैं। इस नाटक के कथा सूत्र महाभारत से लिए गए हैं। परशुराम जी उत्तराखंड के आश्रम में निवास करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वह केवल ब्राह्मणों को ही धनुष चलाना सिखाएंगे, क्षत्रियों को नहीं। कर्ण एक महान धनुर्धर बनना चाहते हैं। अंत वे स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखने लगते हैं। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए होते हैं कि एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटने लगता है, जिससे रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव होने पर भी कर्ण दर्द सहन कर जाते हैं। कर्ण की सहनशीलता को देखकर परशुराम जी को उसके क्षत्रिय होने का संदेह होता है। पूछने पर कर्ण उन्हें सत्य बता देते हैं। परशुराम जी क्रुद्ध होकर श्राप देते हैं कि अंत समय में तुम हमारे द्वारा सिखाई गई विद्या को भूल जाओगे। कर्ण वहां से वापस चले आते हैं। प्रश्न नंबर 3, सूतपुत्र नाटक के द्वितीय अंक की कथा का सार संक्षेप में लिखिए, या द्रौपदी स्वयंवर की कथा सूतपुत्र नाटक के आधार पर लिखिए, या द्रौपदी स्वयंवर का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, या सूतपुत्र नाटक के आधार पर द्रौपदी स्वयंवर का वर्णन कीजिए। उत्तर। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी कृत सूतपुत्र नाटक के दूसरे अंक में द्रौपदी के विवाह का वर्णन है। पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ उनकी अद्वितीय सुंदरी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होता है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार प्रतिभागी को खोलते तेल की कढ़ाई के ऊपर लगे खंभे पर एक घूमते चक्र में बंधी मछली की आंख भेदनी थी। अनेक राजकुमार इसमें असफल हो जाते हैं। कर्ण अपनी विद्या पर विश्वास कर मछली की आंख वेदने आते हैं, लेकिन अपने परिचय से राजा द्रुपद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और द्रुपद उन्हें प्रतियोगिता के लिए आयोग घोषित कर देते हैं। कर्ण के तेजस्वी रूप और विद्रोही स्वभाव से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने उसे अपने राज्य के एक प्रदेश अंग देश का राजा घोषित कर दिया, किंतु ऐसा करके भी दुर्योधन कर्ण की पात्रता और क्षत्रियता को पुष्ट नहीं कर पाता। यह प्रसंग ही दुर्योधन व कर्ण की मित्रता का सेतु सिद्ध होता है। ब्राह्मण वेश में अर्जुन और भीम सभा मंडल में आते हैं। अर्जुन मछली की आंख वेद कर द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। अर्जुन तथा भीम को दुर्योधन पहचान लेता है। दुर्योधन द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने के लिए कर्ण से कहता है, परंतु कर्ण इस अनैतिक कार्य के लिए तैयार नहीं होते। दुर्योधन अर्जुन से संघर्ष करता है, परंतु घायल होकर वापस आ जाता है और कर्ण को बताता है कि ब्राह्मण वेशधारी और कोई नहीं, अर्जुन और भीम ही हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की उनकी योजना असफल हो गई है। कर्ण पांडवों को बड़ा भाग्यशाली बताता है। प्रश्न नंबर 4, सूतपुत्र नाटक के तृतीय अंक की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए, या सूतपुत्र नाटक के तृतीय अंक में कर्ण इंद्र अथवा कर्ण कुंती संवाद का सारांश लिखिए। उत्तर। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमीकृत सूतपुत्र नाटक के तीसरे अंक में कर्ण के
तपोस्थान का वर्णन है। कर्ण सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान साक्षात दर्शन देकर उसे कवच तथा कुंडल देते हैं और उनके जन्म का सारा रहस्य उन्हें बता देते हैं। साथ ही आशीर्वाद देते हैं कि जब तक यह कवच कुंडल तुम्हारे शरीर पर रहेंगे तब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। सूर्य भगवान कर्ण को आगामी भारी संकटों से सचेत करते हैं और कहते हैं कि इंद्र तुमसे इन कवच और कुंडल की मांग करेंगे। कर्ण के पिछले जीवन की कथा भी सूर्य भगवान उन्हें बता देते हैं, लेकिन माता का नाम नहीं बताते। कुछ समय बाद इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में आकर दानवीर कर्ण से कवच व कुंडल व का दान ले लेते हैं। कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर वह उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इंद्र कर्ण को यह रहस्य भी बता देते हैं कि कुंती से सूर्य के द्वारा कुमारी अवस्था में उनका जन्म हुआ है। इस जानकारी में कुछ समय बाद कुंती कर्ण के आश्रम में आती है और कर्ण को बताती है कि वह उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह कर्ण से रणभूमि में पांडवों को न मारने का वचन चाहती है, परंतु कर्ण ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वह कुंती को आश्वासन देते हैं कि वह अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव को नहीं मारेंगे। कुंती कर्ण को आशीर्वाद देकर चली जाती है। नाटक का तीसरा अंक यहीं समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, सूतपुत्र के चतुर अंक के कर्ण और अर्जुन के संवाद के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कर्ण युद्धवीर होने के साथ साथ दानवीर भी था। या सूतपुत्र के सर्वाधिक रोचक और प्रेरणास्पद कथा को लिखिए। सूतपुत्र नाटक के चतुर अंक की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। या सूतपुत्र नाटक के अंतिम अंक का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या सूतपुत्र नाटक के चतुर अंक में वर्णित श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद के माध्यम से दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक के चौथे अंतिम अंक में अर्जुन तथा कर्ण के युद्ध का वर्णन है। यह अंक नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावित करने वाला अंक है। इसमें नाटक के नायक कर्ण की दानवीरता, बाहुबल और दृढ़ प्रतिज्ञा जैसे गुणों का उद्घाटन हुआ है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन के रथ को युद्ध क्षेत्र में पीछे हटा देते हैं। कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं जो अर्जुन को अच्छी नहीं लगती। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारी पताका पर महावीर रथ के पहिए पर शेषनाग और तीनों लोगों का भार लिए मैं रथ पर स्वयं प्रस्तुत हूँ। फिर भी कर्ण ने रथ को पीछे हटा दिया। निश्चित ही वह प्रशंसा का पात्र है। युद्ध स्थल में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। अर्जुन निहत्थे कर्ण को बाण वर्षा करके घायल कर देते हैं। कर्ण मर्मांतक रूप में से घायल हो गिर पड़ते हैं और संध्या हो जाने के कारण युद्ध बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता एवं प्रतिज्ञा पालन की प्रशंसा करते हैं। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन घायल कर्ण के पास सोने का दांत मांगने जाते हैं। कर्ण अपने सोने का दांत तोड़कर देता है, परंतु रक्त लगा होने के कारण अशुद्ध बताकर कृष्ण उन्हें लेना स्वीकार नहीं करते। तब रक्त लगे दांतों की शुद्धि के लिए कर्ण बाण मारकर धरती से जल निकालता है और दांतों को धोकर ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण को दे देता है। अब श्री कृष्ण और अर्जुन वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से लिपट जाते हैं और अर्जुन कर्ण के चरण पकड़ लेते हैं। यहीं पर सूतपुत्र नाटक की कथा का मार्मिक व अविस्मरणीय अंत हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, सूतपुत्र नाटक के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। या सूतपुत्र के प्रमुख पात्र नायक कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। या सूतपुत्र नाटक के नायक की
चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह सूतपुत्र के प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? नाटक के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या कर्ण वीर एवं दानी दोनों था, सिद्ध कीजिए। उत्तर, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी के सूतपुत्र नाटक का नायक कर्ण है। कर्ण के महान चरित्र को प्रस्तुत कर उसकी महानता का संदेश देना ही नाटककार का अभिष्ट है। कर्ण का जन्म कुंती द्वारा कौमार अवस्था में किए गए सूर्यदेव के आवाहन का परिणाम था। लोकलाज के भय से उसने कर्ण को एक घड़े में रखकर गंगा में प्रभावित कर दिया। वहीं से कर्ण सूत पत्नी राधा को मिला तथा राधा ने ही उसका पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण कर्ण राधे का सूतपुत्र कहलाया। अश्वर्ण परिवार में पालन पोषण होने के कारण उसे पंग पग पर अपमान सहना पड़ा। अन्यायी और दुराचारी दुर्योधन की मित्रता भी उसकी असफलता का कारण बनी, क्योंकि मित्रता निभाने के लिए उसे अन्याय में भी उसका साथ देना पड़ा और अन्याय की अंत में पराजय होती है तथा अन्यायी का साथ देने वाला भी बच नहीं पाता। कर्ण वीर, साहसी, दानवीर, क्षमाशील, उदार, बलशाली तथा सुंदर था। यह सब होते हुए भी पग पग पर अपमानित होने के कारण वह आजीवन तिल तिल कर जलता रहा। आपका जीवन फूलों की सैया नहीं वरन कांटों का बिछौना ही रहा। कर्ण का चरित्र चित्रण। कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, सुंदर आकर्षक युवक। नाटककार ने कर्ण के रूप में विषय में लिखा है कि कर्ण 3-35 वर्ष का हष्टपुष्ट सुदर्शन युवा है। उसका शरीर लंबा, छरहरा किंतु भरा हुआ, लाल रंग, उज्ज्वल, गोरा, नाक ऊंची नुकीली और आंखें बड़ी बड़ी हैं। इस प्रकार कर्ण एक सुंदर आकर्षक युवक है। नंबर 2, तेजस्वी तथा प्रतिभाशाली। कर्ण का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली है। वह अपने पिता सूर्य के समान तेजस्वी है। कर्ण ऐसा पहला व्यक्ति है जिसके तेजस्वी रूप से दुर्योधन जैसा अभिमानी व्यक्ति भी प्रभावित हुआ। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को पहली बार देखकर ही दुर्योधन उससे प्रभावित होता है और अपना मित्र बनाने के लिए वह उससे अंगदेव का अधिपति बना देता है। नंबर 3, सच्चा गुरु भक्त। कर्ण गुरु भक्त शिष्य है। गुरु परशुराम उसकी जंघा पर सिर रखकर सोते हैं, तभी एक कीड़ा उसकी जंघा को काटने लगता है। कीड़े के काटने पर उसकी जंघा से रक्त स्राव होता है रहा, परंतु कष्ट सहकर भी वह गुरु निद्रा भंग नहीं होने देता। गुरु उसे श्राप देते हैं परंतु वह किसी से कभी भी उसकी निंदा नहीं सुन सकता। मेरे गुरु की निंदा में आपने अब यदि एक भी शब्द कहा तो यह स्वयंवर मंडल युद्ध स्थल में बदल जाएगा। गुरु में कर्ण की अटूट श्रद्धा और भक्ति है। कर्ण की गुरु भक्ति की प्रशंसा स्वयं गुरु परशुराम भी करते हैं। विद्याभ्यास के प्रति तुम्हारी तन्मयता से मैं सदा प्रभावित रहा हूँ। मेरे लिए तुम प्राण भी दे सकते हो। नंबर 4, धनुर्विद्या से प्रवीण। कर्ण ने धनुष चलाने की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। कर्ण अपने स्वयं समय का सर्वश्रेष्ठ बाण चलाने वाला अनुपम धनुर्धारी अर्जुन भी उसे पराजित करने में असमर्थ नहीं होता। साधारण योद्धाओं से युद्ध करना तो कर्ण अपनी शान के विरुद्ध समझता है। नंबर 5, नारी के प्रति श्रद्धा भाव। कर्ण के प्रति सबसे बड़ा अन्याय स्वयं नारी स्वरूपा उसकी मां ने किया है, परंतु फिर भी वह नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। नारी विधाता का वरदान है। नारी सभ्यता संस्कृति की प्रेरणा है। नारी का अपहरण कभी भी सहन नहीं हो सकता। नंबर 6, दानवीर। कर्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानवीरता है। उसके सामने से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। अपनी रक्षा के अमोघ साधन कवच और कुंडल भी वह इंद्र के मांगने पर दान में दे देता है। इस संबंध में अपने पिता सूर्य की सलाह भी वह नहीं मानता। वह इंद्र से कहता है कि मुझे जितना कष्ट हो रहा है उससे कई गुना सुख भी मिल रहा है। नंबर 7, विश्वास पात्र मित्र। वह एक सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बनाता है और कर्ण जीवन भर उसकी मित्रता का निर्वाह करता है। कुंती के कहने पर भी वह दुर्योधन से मित्रता के बंधनों को तोड़कर विश्वासघाती नहीं बनना चाहता।
नंबर 8, प्रबल नैतिकता। कर्ण उच्च कोटि के संस्कारों से युक्त है, अतः वह नैतिकता को अपने जीवन में विशेष महत्व प्रदान करता है। द्रौपदी के अपहरण की बात पर वह दुर्योधन से कहता है कि दूसरे अनुचित करते हैं इसलिए हम भी अनुचित करें, यह नीति नहीं है। किसी की पत्नी का अपहरण परंपरा से निंदनीय है। कुंती ने जब कर्ण से उसके जन्म की वास्तविकता बताई और उसे अपने भाइयों के पास आ जाने के लिए कहा, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का यह कार्य नैतिकता से परिपूर्ण है। किसी व्यक्ति को आश्वासन देकर बीच में छोड़ना नैतिकता नहीं है। यदि भीष्म पितामह और कर्ण के व्यवहार को इस कसौटी पर परखे तो कर्ण को ही उत्तम कहना पड़ेगा। भीष्म पितामह जहाँ परिस्थितियों न बदलने पर भी बदल गए, वहाँ कर्ण परिस्थितियाँ बदलने पर भी नहीं बदला। कुंती ने कर्ण को ममता में फंसने के साथ साथ राज्य प्राप्ति का लालच भी दिया था, पर कर्ण सभी आकर्षणों से अप्रभावित रहा। जब कुंती ने बार बार मातृत्व की दुहाई दी तो उसने युद्ध स्थल में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी पांडव का वध न करने की शपथ ली। जन्म एवं पालन पोषण संबंधित अपवाद के कारण कर्ण को चाहे जो कह लिया जाए, वैसे उसके चरित्र में कहीं भी कोई भी कालिमा नहीं है। कर्ण स्वनिर्मित व्यक्ति था। उसने किसी को न कभी धोखा दिया और न अकारण किसी से वैर विरोध मोल लिया। महाभारत के सभी पात्रों पर कुछ न कुछ लाछन लगा हुआ है, पर कर्ण इस दृष्टि से सभी प्रकार से उज्जवल है। उसने जीवन में केवल एक बार झूठ बोला और वह भी धनुर्विद्या सीखने के लिए। किसी को धोखा देने अथवा हानि पहुंचाने वाले असत्य भाषण से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इन सबके अतिरिक्त कर्ण सच्चा मित्र, अद्वितीय दानी, निर्भीक, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा महान योद्धा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कर्ण उदार स्वभाव वाला धीर वीर नायक है। प्रश्न नंबर 7, सूतपुत्र के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। या सूतपुत्र नाटक के आधार पर श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। या सूतपुत्र नाटक के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमीकृत सूतपुत्र नाटक का कथानक संस्कृत के महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। यद्यपि इस नाटक का कथानक के पूर्ण रूप से कर्ण को केंद्र बिंदु मानकर ही अग्रसर होता है, परंतु श्री कृष्ण भी एक प्रभावशाली पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत नाटक में श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, वीरता के प्रशंसक। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं और उसके सारथी भी, परंतु वे कर्ण की वीरता एवं शक्ति के प्रशंसक हैं। उन्हें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि कर्ण सभी प्रकार से सुरक्षित अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता है। वे कहते हैं, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे समान धनुर्धन संभवतः पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। नंबर 2, कुशल राजनीतिक। कर्ण के पास सूर्य के द्वारा दिए गए कवच कुंडलों को इंद्र को दान कर देने पर इंद्र से प्राप्त एवं अमोघ शक्ति थी, जिसे कर्ण अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। परंतु श्री कृष्ण कर्ण की उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करा देते हैं। यह श्री कृष्ण की दूरदर्शिता एवं कुशल राजनीति का ही परिणाम था। नंबर 3, कुशल वक्ता। श्री कृष्ण कुशल वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुई है। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण नहीं चलाना चाहता था। श्री कृष्ण उसके भावों को उत्तेजित करते हैं और इस तरह बात करते हैं कि अर्जुन को धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है। नंबर 4, अवसर को न चूकने वाले कर्ण के ऊपर बाण छोड़ने के लिए वे अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम इस अवस्था में कर्ण पर बाण नहीं चलाओगे तो दूसरी अवस्था में वह तुम्हें बाण चलाने नहीं देगा। वे अर्जुन से कहते हैं कि यही समय है जब तुम कर्ण को अपने बाणों का लक्ष्य बनाकर सदा के लिए युद्ध भूमि में सुला सकते हो। शीघ्रता करो, अवसर का लाभ उठाओ। नंबर 5, महाज्ञानी। श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु को देखकर बड़े बड़े योद्धा, तपस्वी और ज्ञानी
तक व्याकुल हो उठते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं शरीर के साथ आत्मा का बंधन बहुत दृढ़ होता है। इस प्रकार उसके ज्ञान का विविधता का स्पष्ट आभास मिलता है। नंबर 6, पश्चाताप की भावना। श्री कृष्ण को इस बात का पश्चाताप है कि कर्ण का वध अन्यायोचित ढंग से नहीं हुआ। वे मानते हैं हमने अपनी विजय प्राप्ति के स्वार्थवश कर्ण के साथ जो कुछ अन्याय किया है, हम इस प्रकार यश दिलाकर उसे भी थोड़ा हल्का कर सकेंगे। अस्तु, श्री कृष्ण रंगमंच पर यद्यपि कुछ देर के लिए नाटक के अंत में भी आते हैं, तथापि इतने से ही उनके व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट रूप से मिल जाती है। प्रश्न नंबर 8, सूतपुत्र नाटक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमीकृत सूतपुत्र नाटक का कथानक संस्कृत के महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। यद्यपि इस नाटक का कथानक पूर्ण रूप से कर्ण को केंद्र बिंदु मानकर ही अग्रसर होता है, परंतु नाटक में दुर्योधन भी एक प्रभावशाली पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं, जो राजनीतिक के गुरु साम दाम दंड भेद का खुलकर प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयासरत रहते हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सच्चा मित्र। दुर्योधन एक सच्चा मित्र है। वह कर्ण को अपना मित्र बनाता है, आजीवन मित्रता का निर्वाह करता है। मित्र होने के कारण कर्ण ही हर संभव मदद करने को तत्पर रहता है। नंबर 2, गुणों का पारखी। दुर्योधन गुणों का भी पारखी है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब सूतपुत्र होने के कारण कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने से अयोग्य घोषित करते हुए अपमानित किया गया, तो दुर्योधन ने कर्ण में वीरता, धीरता, ओज आदि गुणों को देखते हुए तुरंत उसको अंग देश का राजा बनाकर अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुर्योधन गुणों का पारखी ही नहीं बल्कि दूरदर्शी भी था। नंबर 3, उचित अनुचित का विचार न करने वाला। जब ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर ले जा रहा था, तो दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से द्रौपदी को छीनने के लिए उकसाया, किंतु कर्ण ने उसकी यह अनुचित बात नहीं मानी। इस प्रकार दुर्योधन उचित अनुचित का विचार न करने वाला घोर स्वार्थी दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। नंबर 4, ईर्ष्यालु व्यक्ति। दुर्योधन वीर है, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या का अवगुण भी है। वह भीम से प्रबल ईर्ष्या करता है। नंबर 5, अनीति। दुर्योधन अनीति व्यक्ति है। यह नहीं है कि वह नीति को जानता नहीं है, लेकिन स्वार्थवश वह अनीति का कार्य करने के लिए भी उद्यत रहता है। नीति संबंधित तथ्यों को भी वह नहीं मानता है और द्रौपदी का अपहरण कर लेना चाहता है। नंबर 6, वीर और महत्वाकांक्षी। दुर्योधन वीर और महत्वाकांक्षी तो हैं, परंतु विचारवान नहीं है। कर्ण के रथ का सारथी शल्य को बनाते समय वह उसकी प्रकृति के संबंध में नहीं सोचता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि नाटककार ने दुर्योधन के रूप में ऐसे व्यक्तियों की ओर इंगित किया है जो समाज और राष्ट्र से ऊपर अपने हित को ही सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे व्यक्ति नेता हो अथवा अधिकारी सर्वथा समाज द्वारा त्याज्य हैं, जो किंचित भी राष्ट्र को कदापि हित नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 9, सूतपुत्र नाटक के आधार पर कुंती का चित्रांकन कीजिए। उत्तर, कुंती का चित्रण डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमीकृत सूतपुत्र नाटक की प्रमुख नारी पात्र है। कुंती उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मातृभावना। कुंती का हृदय मातृभावना से परिपूर्ण है। युद्ध का निश्चय सुनते ही वह अपने पुत्रों के कल्याण के लिए व्याकुल हो उठती है। यद्यपि उसने कर्ण का परित्याग कर दिया था और किसी के सामने भी उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था, किंतु अपने मातृत्व के बल पर ही वह उसके पास जाती है और कहती है कि तू मेरी पहली संतान हो कर्ण, मैंने लोकवाद के भय से ही तुम्हारा त्याग कर दिया था। नंबर 2, कुशल नीतिज्ञ। कुंती अपने पुत्रों की विजय और कुशल से के लिए अपने त्याग पुत्र कर्ण, जिसे असवर्ण
घोषित कर दिया गया था को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। जब कर्ण यह कहता है कि पांडव यदि मुझे सार्वजनिक रूप से अपना भाई स्वीकार करे तब ही उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो सकता है, तो कुंती तत्काल ही कह देती है, कर्ण, तुम्हारे पांचों अर्जुन सार्वजनिक रूप से तुम्हें अपना अग्रसर स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं, जबकि पांडवों को उस समय तक यह भी नहीं मालूम हो पाया था कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं। कुंती उसे राज्य एवं द्रौपदी के पाने का भी लालच दिखाती है, जो स्वयंवर के समय उसे अस्वर्ण कहकर अस्वीकार कर चुकी थी। इस प्रकार उसमें राजनीतिक कुशलता भी पूर्ण रूप से विद्यमान थी। नंबर 3, स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता कुंती के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। वह माता होकर भी अपने पुत्र कर्ण के सामने अपने कौमार्य में उसे जन्म देने के प्रसंग और उसे अपना पुत्र होने की बात कहते नहीं हिचकती। कर्ण द्वारा यह पूछे जाने पर कि मुझमें किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूर्यदेव से संपर्क स्थापित किया, वह कहती है, पुत्र, तुम्हारी माता के मन में वासना का भाव बिल्कुल नहीं था। जब कर्ण उससे यह पूछता है कि विवाह के बाद तुमने देव आवाहन मंत्र का क्यों उपयोग किया, तब कुंती अपने पति की श्राप जय असमर्थता का उल्लेख करती है और बताती है कि वह पांडु तथा धृतराष्ट्र भी उसके पिता की संतान नहीं, मात्र माताओं की संतान है। नंबर 4, वाक्पटु। कुंती बातचीत में भी बहुत कुशल है। वह अपनी बातें इतनी कुशलता से कहती है कि कर्ण एक नारी, एक माँ की व्यवस्था को समझकर उसकी भूलों पर ध्यान न दे तथा उसकी बात मान ले। वह कर्ण की बातों में निहित भावों को समझ जाती है और उनका तत्काल तर्कपूर्ण उत्तर देती है। वह कर्ण को पहले पुत्र और बाद में कर्ण कहकर अपने मनोभावों को प्रदर्शित कर देती है और इस प्रकार अपनी वाक्य पट वाक्य पटुता का परिचय देती है। वह कहती है, चलती हूँ पुत्र, नहीं नहीं कर्ण, मुझे तुम्हारे आगे याचना करके भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। नंबर 5, सूक्ष्म दृष्टि। कुंती में प्रत्येक विषय को परखने और तदनुकूल कार्य करने की सूक्ष्म दृष्टि थी। कर्ण जब उससे कहता है कि तुम यह कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ जिसको तुमने गंगा की धारा में प्रभावित कर दिया था, तब कुंती उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पैरों की अंगुलियां मेरे पैरों की अंगुलियों से मिलती जुलती नहीं हैं। इस प्रकार नाटककार ने थोड़े ही विवरण में कुंती के चरित्र को कुशलता से दर्शाया है। नाटककार ने विभिन्न स्थलों पर कुंती के कथनों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक माता द्वारा पुत्रों के कल्याण की कामना करना उसका स्वार्थ नहीं वरन उसकी महज प्रकृति का परिचायक है। प्रश्न नंबर 10, परशुराम का चरित्र चित्रण कीजिए। या सूतपुत्र नाटक के आधार पर परशुराम का चरित्रांकन कीजिए। या सूतपुत्र के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, परशुराम का चरित्र चित्रण। डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक में परशुराम को ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व के गुणों से समन्वित महान तेजस्वी और दुर्धंस योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। परशुराम कर्ण के गुरु हैं। इसके इनके पिता का नाम जमदग्नि है। परशुराम अपने समय में धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता थे। नाटक के अनुसार इनकी चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन निम्नवत है। नंबर 1, ओजयुक्त व्यक्तित्व। परशुराम का व्यक्तित्व ओजयुक्त है। नाटककार ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण इस प्रकार किया है। परशुराम की अवस्था 200 वर्ष के लगभग है। वह हष्ट-पुष्ट व्यक्ति वाले सुदृढ़ व्यक्ति हैं। चेहरे पर सफ़ेद लंबी घनी दाढ़ी और शीश पर लंबी लंबी श्वेत जटाएं हैं। नंबर 2, महान धनुर्धर। परशुराम अद्वितीय धनुर्धारी हैं। सुदूर प्रदेशों से ब्राह्मण बालक इसके पास हिमालय की घाटी में स्थित आश्रम में शस्त्र विद्या ग्रहण करने आते हैं। इनके द्वारा
दीक्षित शिष्यों को उस समय अद्वितीय माना जाता था। भीष्म पितामह जी भी इन्हीं के प्रिय शिष्यों में से एक थे। नंबर 3, मानव स्वभाव के पारखी परशुराम मानव स्वभाव के अचूक पारखी हैं। वह कर्ण के क्षत्रियोचित व्यवहार से जान जाते हैं कि यह ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय पुत्र है। वह उससे निसंकोच कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो। कर्ण, तुम्हारे माता पिता दोनों ही क्षत्रिय रहे हैं। नंबर 4, आचार्य गुरु परशुराम एक आदर्श गुरु है। वह शिष्यों को पुत्रवत स्नेह करते हैं और उनके कष्ट निवारण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कर्ण की जंघा में कीड़ा काट लेता है और मांस में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे रक्त की धारा प्रभावित होने लगती है। इससे परशुराम का हृदय द्रवित हो उठता है। वह तुरंत उसके घाव पर नखर चनी का प्रयोग करते हैं और कर्ण को सांत्वना देते हैं। यह घटना गुरु परशुराम के सहृदय होने को प्रमाणित करती है। नंबर 5, श्रेष्ठ ब्राह्मण परशुराम एक श्रेष्ठ बाल ब्राह्मण है। वह विद्यादान और ब्राह्मण का सर्वप्रमुख कार्य मानते हैं। जो ब्राह्मण धन लोलुप है, परशुराम की दृष्टि में वह नीच तथा पतित है। इसलिए वे द्रोणाचार्य को निम्न कोटि का ब्राह्मण मानते हैं और कहते हैं, द्रोणाचार्य तो पतित ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्षत्रिय का गुरु हो सकता है, सेवक अथवा वृत्तिभोगी नहीं। नंबर 6, उदार मना परशुराम सहृदय तथा उदार मना है। वह अपने कर्तव्य पालन में ब्रज के समान कठोर हैं, लेकिन दूसरे की दयनीय दशा को देखकर द्रवीभूत भी हो जाते हैं। ब्राह्मण का छंद रूप धारण करने के कारण वह कर्ण को श्राप दे देते हैं, लेकिन जब कर्ण की शोचनीय तथा दुख भरी दशा का अवलोकन करते हैं तो वह उसके प्रति सहृदय हो जाते हैं। वह कहते हैं, जिस माता से तुम्हें ममता और वात्सल्य मिलना चाहिए था, उससे तुमने कठोर निर्मम निर्वासन पाया। जिस गुरु से तुम्हें वरदान मिलना चाहिए था, उसी ने तुम्हें श्राप दिया। उसने इस वक्त कथन से उनके उदार मना होने की पुष्टि होती है। नंबर 7, कर्तव्यनिष्ठ परशुराम एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। कर्तव्य पालन में वे बड़ी से बड़ी बाधाओं को सहर्ष स्वीकार करने को उदित रहते हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर कर्ण उनसे कहता है, आपके हृदय में कोई कठोरता अथवा निर्ममता नहीं रही है। आपने मुझे कर्तव्य समझा है, लेकिन जीवन भर उसी का पालन निष्ठापूर्वक किया है। नंबर 8, महाक्रोधी यद्यपि परशुराम जी में अनेक गुण है, तथापि क्रोध पर अभी उन्होंने पूर्णतः विजय नहीं पाई है। क्रोध में आकर वह अपने महान त्यागी शिष्य कर्ण को भी जब श्राप दे देते हैं तो संवेदनशील पाठक का हृदय हाहाकार कर उठता है। वह मानव मन के इस विकराल विकार को ऋषियों तक को अपना शिकार बनाते देखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परशुराम तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण है। वह एक आदर्श शिक्षक तथा उदार हृदय के स्वामी हैं। उनमें ब्राह्मणत्व तथा क्षत्रियत्व दोनों के गुणों का अद्भुत समन्वय है। प्रश्न नंबर 11, सूतपुत्र नाटक के नायक कर्ण के अंतर्द्वंद पर प्रकाश डालिए। या सूतपुत्र नाटक के आधार पर कर्ण की व्यथा कथा का सारांश लिखिए। उत्तर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी कृष्ण कृत सूतपुत्र नाटक के नायक कर्ण का मानसिक अंतर्द्वंद कई स्थानों पर उनके संवादों के माध्यम से प्रकट होता है। प्रथम चरण में वह अपने गुरु परशुराम के सामने इस द्वंद्व को प्रकट करता है। वह जानना चाहता है कि क्या उसकी अयोग्यता मात्र इसलिए है कि वह किसी विशेष जाति से संबंधित है। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर में वह द्रुपद नरेश से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है। वह उनसे पूछता है कि जब स्वयंवर के योग्यता का निर्धारण धनुर्विद्या की कसौटी पर किया जाना है तो कुल
शील, जाति अथवा वर्ण संबंधित प्रतिबंधों का क्या औचित्य है। उसका यही अंतर्द्वंद इंद्र, सूर्य एवं कुंती के समक्ष भी प्रकट होता है। वह सामाजिक मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं की विसंगतियों के ऊपर चाहता है। वह प्रत्येक को अपनी विचारात्मक तर्क शक्ति के आधार पर इन विसंगतियों के प्रति सहमत कर लेता है, किंतु उसे क्षोभ इस बात का है कि सभी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए इस लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करने से डरते हैं। कर्ण की व्यवस्था प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति के अंतर्मर्म को गहराई से झकझोर देती है। नाटककार ने कर्ण के अंतर्मर्म से उत्पन्न इन प्रश्नों के माध्यम से वर्तमान समय की जाति, वर्ण व्यवस्था संबंधित रूढ़ियों से ग्रस्त भारतीय समाज के विचारों पर चोट की है। कर्ण के प्रति हुई अन्याय की मूल समस्या अनेक महापुरुषों द्वारा प्रयास किए जाने के बाद भी हमारे देश में आज तक समाधान नहीं हो पा सकती है। प्रश्न नंबर 12, सूतपुत्र नाटक के सर्वाधिक मार्मिक स्थल पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमीकृत सूतपुत्र नाटक में कर्ण की जीवन लीला का अंत इस नाटक का सर्वाधिक मार्मिक स्थल है। कर्ण युद्ध भूमि में असहाय होकर मरणासन अवस्था में पड़ा है। शरीर के छिन्न भिन्न होने के से वह अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहा है। इसी समय कृष्ण उसकी दानवीरता एवं साहस की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। वह उससे ब्राह्मण वेश में जाकर सुवर्ण को दान मानते हैं। युद्ध भूमि में कर्ण के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह उससे अपने 2 सोने के दांत उखाड़ देने का निवेदन करता है। कृष्ण के ऐसा करने से मना कर देने पर वह उससे पत्थर देने का आग्रह करता है, जिससे वह अपने दांत तोड़कर उन्हें दान दे सके। कृष्ण जब इससे भी मना कर देते हैं तब वह घायलावस्था में घिसटते हुए पत्थर उठाता है और अपने दांत तोड़कर उन्हें देता है। कृष्ण उन रक्त रंजित दांतों को अपवित्र बताकर दान लेने से मना कर देते हैं। इस पर वह बड़ी कठिनाई से अपनी धनु उठाता है और धरती पर बाण का प्रहार करके जल की धारा प्रभावित करता है और उस जलधारा में अपने टूटे हुए दांत धोकर कृष्ण को देता है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उसके सामने अपने रूप को प्रकट करके उसे साधुवाद देते हैं। नाटककार ने कर्ण के अंतिम समय में कृष्ण द्वारा ली गई इस परीक्षा का चित्रण करके कर्ण के चरित्र को महान दानी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कृष्ण ने स्वयं अपनी परीक्षा का उद्देश्य भी यही बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।